एनडीए रिटेन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस में एक सिलेक्शन है रुद्र मिश्रा का। So my father told me that you have to prepare for Indian Army and start preparing for NDA. I don't know about anything syllabus, what is NDA, but कोई भी प्रिपरेशन अगर सिस्टमेटिक ढंग से की जाए तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। जैसा कि रुद्र को अपने आप में अभी से ही एसएसबी के लिए एक कॉन्फिडेंस है। everyone was motivating me that you can do it and I did it. अच्छी चीज़ है, 80% इनके पास है वो चीज़ें जो इनको बाकी बच्चों को हम जो सिखाएंगे। अभी जो बच्चे हमारे पास आएंगे, जो आने वाले, जब हम अभी एसएसबी के क्लास चलाएंगे, हम यहाँ पे 10 दिन तक सभी बच्चों को जो भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की कोचिंग देंगे। जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल शाम को एनडीए रिटेन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस में एक सिलेक्शन है रुद्र मिश्रा का। आज वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इस सफलता के पीछे उनकी क्या कहानी रही है। साथ ही साथ हमारे मेंटर कर्नल एनएस चौहान सर उपस्थित हैं, उनका क्या विशेष योगदान रहा है बच्चों की सफलता के पीछे। हेलो रुद्र। Hello sir. सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कि आपने एनडीए रिटेन अभी क्लियर किया। Thank you sir. आपसे जानना चाहेंगे रुद्र कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही शील्ड डिफेंस कॉलेज के साथ। First of all, I want to introduce myself. Jai Hind to all. My name is Rudra Mishra and I am 17-year-old. I live in Lucknow and I have completed my 10th and 12th. Now I was preparing for NDA written and I have cleared my NDA written examination. And I was preparing from Shield Defense College. My journey was very, I won't say it was easy, but it was moderate. It was all about my hard work, my teachers, everyone was motivating me that you can do it and I did it. And I want to say everyone, if you want to go high and want to be success in your life, it won't have any kind of shortcut. You have to hard work. You have to sacrifice some things which are very important and which are not very important. First of all, you have to skip the distractions like Instagram, social media. You have to skip social media. हमारे साथ जैसे रुद्र के पिताजी भी मौजूद हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके बच्चे ने एनडीए जैसे एग्ज़ाम को, जो कि टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसको क्लियर किया। आपसे जानना चाहूँगा सर, आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सिविल डिफेंस कॉलेज के भी लिए कहूँगा कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है और मैंने कई कॉलेज देखे। इसके बाद मेरे बच्चे ने भी मतलब सोशल मीडिया से देख करके ये पता किया कि आपके नियर डियर ये कॉलेज है। फिर मैं वहाँ गया और वहाँ के वातावरण, माहौल को मैंने देखा। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ से मेरे बच्चे की पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिर मैंने बच्चे का एडमिशन कराया और आज ये दिन आप देख रहे हैं कि बच्चे ने ये सफलता अर्जित की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आज हमारे साथ कर्नल एनएस चौहान सर भी मौजूद हैं, जिनका इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर ये अपनी इतने सालों का अनुभव या इतना जो बच्चों के प्रति इनकी लगाव, देश के प्रति जो इनका लगाव रहा है, और उनके साथ ही साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे आके तैयारी करना चाहता है, जो देश की सेवा में जाना चाहता है, जो एक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसी संस्थाओं में अपने आप को एज ए ऑफिसर देखना चाहते हैं, उनके लिए कर्नल सर दिन रात 24/7 यहाँ पे लगे रहते हैं। आइए जानते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनका कैसा अनुभव रहा इस बच्चे के साथ। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रुद्र जैसा बच्चे किस तरह से आगे बढ़ने के लिए आपसे प्रेरित होते हैं? सर, थैंक यू लोकेश जी। पहले तो मैं माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू लोकेश मिश्रा एंड उनके पेरेंट्स को, एंड टू ऑल द टीचर्स दोज हु हैड पुट इन देयर हार्ड वर्क behind his success. Not only his success, all other courses and their success, it all depends on the students, how he takes it. मैं देखता हूँ रुद्र को, मैंने देखा था sincerely, he used to, whatever a teacher has told him, he used to work hard. ये वर्क हार्ड की डिसिप्लिन जो चीज़ होती है और हार्ड वर्क जो होता है, वही आपको हर चीज़ से आगे लेके जाता है। मैं इस बच्चे में देखता था, जो भी टीचर बताते थे उसको सिंसियरली करता था,
मेहनत करता था और लगा रहता था। एंड इसका सबसे बड़ी अच्छी बात है जो मैंने बताई और बाकी लोग भी बताते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे पढ़ाई नहीं हो सकती, इनसे कन्फ्यूजन होता है। जो कि बुक्स आपको जो दे सकती है वो ये चीज़ें सोशल मीडिया नहीं दे सकता है। और इस बच्चे ने उस चीज़ को साबित किया है, प्रूव किया है। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो इसकी सोच अलग थी, लेकिन एक ही चीज़ जो बताया जाता है, जो सब पेरेंट्स ने भी बताया, हम भी बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, और हम हमेशा कहते हैं, इट इज़ द हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज़ ओनली sheer हार्ड वर्क which will take you wherever you want to. And it has been proved time and again, and it has been proved by Rudra Mishra also, and he will agree with me कि without hard work there is no shortcut to success. कुछ बातें हम रुद्र से और जानना चाहेंगे कि उन्होंने उनके तैयारी में किस तरह से क्या क्या स्ट्रगल्स आई और उन्होंने अपने आप को उसको कॉन्कर करके आगे बढ़ते हुए इस एनडीए एग्ज़ाम्स को क्रैक किया। तो रुद्र, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आपने सबसे पहले तो मैं और बैकग्राउंड में जाऊँगा कि आपने कैसे सोचा कि मुझे एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, क्या मोटिवेशन थी आपकी? First of all, I was preparing for JEE, and when my 12th result came out, it was not much that. So my father told me that you have to prepare for Indian Army. You can go, you can do, you have the potential. So I came to SEAL Defence College and start preparing for NDA. I don't know about anything syllabus, what is NDA, but the teachers were very polite. They told me everything, that you have to prepare like this and you can do. The teacher every time they motivated and every student which were preparing with me, and that's all about what I can say about it. Okay, रुद्र, थैंक यू। अब हम जानेंगे कर्नल NS चौहान सर से कि इनकी आगे की प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है और कितना % चांसेस होता है एक बच्चे का एसएसबी में सिलेक्शन होने का। तो सर, रुद्र ने जैसे कल ही इनका रिज़ल्ट आउट हुआ है एनडीए का जी। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब इनकी आगे की जर्नी जो रहेगी एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसमें हम किस तरह से इनकी तैयारी स्टेज वाइज हम यहाँ पे कराएंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने लोकेश जी। सबसे पहले मैं तो सभी बच्चों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कोई भी प्रिपरेशन अगर सिस्टमेटिक ढंग से की जाए तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। थोड़े से समय में अगर मैं कहूँ कि भाई अभी 10 दिन या 15 दिन वो एसएसबी क्रैक कर लेंगे तो ये मुमकिन, मैं नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। हमारे जैसे रुद्र है, अभी रुद्र जैसे बच्चे जो हमारे क्लासेस में आते हैं, हम एडमिशन लेते, उनका क्या सिस्टमेटिक चलता रहता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होती है, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें समय लगता है। जैसे इनका कैसे उठना बैठना, हमारे मैस में कैसे बैठना है, कैसे उठना, कैसे खाना खाना है। क्लासेस हमारे जो चलते हैं उसमें पर्सनल डेवलपमेंट में बताया जाता है कि बच्चे ने कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये जितना कहना आवश्यक है उतना ही सुनना भी आवश्यक है। तो बात को सुनना, बात को कैसे बात करना है, उसका आंसर कैसे देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, इसका प्रिसाइजली जो प्रोग्राम होता है वो सब चीज़ें हम क्लास में सिखाते हैं। तो आज जब रुद्र एसएसबी के लिए जाएंगे तो रुद्र को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इनहेरेंट मिली है, जस्ट बिकॉज ही वॉज एन स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज एंड पर्सनल डेवलपमेंट के क्लासेस वर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन, मैसेज के क्लासेस चल रहे थे, हाइजीन सैनिटेशन से लेकर छोटी छोटी चीज़ें जो हम बच्चों को बताते हैं, जो कि बच्चों की पर्सनालिटी में आगे इन्हेंस करती हैं, पर्सनालिटी खिल के आती है। दैट इज़ वॉट मैटर्स ए लॉट। सो उसमें कंटिन्यूसली का अभी एसएसबी की जो तैयारी है, एसएसबी अनदर स्टेज, इसमें बच्चों को पता सब मालूम होते हुए वो पता नहीं होता कि हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे हमें अपने आप को आगे लेके जाना है, या किसी सवाल का या क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो इसमें बहुत से ज़्यादातर रिटन का जो होता है बहुत बड़ा हाथ होता है। जब कोई शब्द मिलता है, कोई लेटर, कोई स्टोरी लिखनी होती है तो प्रिसाइजली टू द पॉइंट लिखना, कम से कम शब्दों में लिखना और अपनी बात को कह देना ही बहुत बड़ी कला है। और इसके लिए हम यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कराते हैं और ये चीज़ विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकती। लोकेश जी, आप इस बात को सहमत होंगे कि लोगों को पता तो बहुत है, एक बोरा भर के उनके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज से वो चीज़ निकाल लाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। और वो अच्छे स्विमर ही उससे निकल सकते हैं। और वो स्विमिंग का जब जिसको बेसिक सिखाई गई, जैसे रुद्र है, इनको बेसिक पता है, इनके लिए एसएसबी एक मामूली चीज़ होगी, पास करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें 80% इनके पास है वो चीज़ें जो इनको बाकी बच्चों को हम जो सिखाएंगे। अभी जो बच्चे हमारे पास आएंगे, जो आने वाले, जब हम अभी एसएसबी के क्लास चलाएंगे तो उनमें कम से कम उसको 15 से 20 दिन, 21 दिन
उनको वो चीज़ों की तैयारी करनी होगी और वो तैयारी दिन रात करनी होगी। अब फिजिकल की बात करते हैं, ऑब्स्टिकल कोर्स की बात करते हैं, हमारे पास OT कोर्स है। ऑब्स्टिकल कोर्स में ये बच्चे अपने प्रैक्टिस करते हैं, इनको मामूली लगेगा जैसे खेल है, लेकिन वही बच्चे जो बाहर से आएंगे जिनको OT दिखाए उनको पहले लगेगा ये कौन सा वाटरलू है, कैसे इसको पार करेंगे। तो दिस इज़ वॉट इज ईजेज आउट फॉर आर स्टूडेंट्स vis-a-vis students coming from outside for SSB. So this is what advantage Rudra will have it, and here now our preparation will start. Now like we are going to have weekly minimum 2 interviews will be weekly of his personality and other things will be done, so that fear of getting inside the SSB goes away. So this is how we are preparing, and that is how the stage by stage things will move forward. थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना कर्नल NS चौहान सर ने हमें बताया कि यहाँ के बच्चे और बाहर से जो बच्चे आते हैं उसमें क्या डिफरेंट होता है। जैसा कि रुद्र को अपने आप में अभी से ही SSB के लिए एक कॉन्फिडेंस है, और बाहर के बच्चे जो आते हैं उनको हमेशा SSB से एक फियर रहता है। एंड यहाँ पे हम SSB की तैयारी हमेशा रिटन के साथ साथ चलाते हैं, ताकि बच्चों का जो भी एक फेयर होता है SSB के लिए वो पहले ही ख़त्म हो सके। आइए जानते हैं कर्नल सर से कि सर नया बैच अपना कब ला रहे हैं SSB के लिए। बच्चों के लिए नया SSB बैच आ रहा है, जिसमें हमें साथ में रुद्र भी मिलेंगे, और रुद्र के कई सारे क्लिप और उनकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी हम अपने YouTube में देख पाएँ। ओके, वेरी वेल आस्क्ड लोकेश जी। हमारा जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो नया सेशन है और नया बैच है वो हम दिवाली के बाद शुरू करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं SSB की फ़ीस वगैरह, बाकी यहाँ पे इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं चारों तरफ के लोग केवल फ़ीस के लिए वो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 10 दिन तक सभी बच्चों को जो भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट SSB की कोचिंग देंगे। उसमें कोई चार्जेस नहीं होगा उनका। अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो उनका फूडिंग या लॉजिंग का कोच होगा, दैट वो अपना करेंगे। अदरवाइज़ हमारा कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई सर्विस SSB का 10 डेज़ का उनको फ्री कोचिंग देंगे। दूसरा, जो भी हम SSB कोचिंग क्लासेस चलेंगे उनके बीच बीच में जो क्लिपिंग्स वगैरह होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे ऑडियंस को दिखाइए, हमारे एक्सपीरियंस को दिखाइए, वो उनको मोटिवेट हो और हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो हम हमेशा उनके लिए मदद देने के लिए तत्पर हैं। और मैं ही क्या, मेरी पूरी फैकल्टीज़ इस चीज़ के लिए खुशी खुशी उनको मदद करने के लिए तैयार है। कोई चार्जेस नहीं उसका, ठीक है। तो हमारे पास आए और अपना SSB का फ़ायदा जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका उठा सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारी सफलता भी देखेंगे कि हमारे इसके बाद कितनी सफल हमारे रुद्र हैं, ऐसे और बच्चे हमारे कितने सफल होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी सुना, कर्नल सर ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि फ्री SSB कोर्स आफ्टर दिवाली लॉन्च कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट जो अभी रिटन क्लियर करके बैठे हुए हैं और अपना SSB का सेगमेंट आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जुड़िए सिविल डिफेंस कॉलेज के साथ और अपना SSB का सपना साकार करें। एंड हम मिलेंगे रुद्र के ट्रेनिंग टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।